जो भी स्टूडेंट सीयूटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरना चाहता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना पीजी कोर्स एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएफए, एमबीए जो भी मास्टर कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से करना चाहता है तो उसको एनटीए सीयूटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि फॉर्म आ गया है। तो आज के वीडियो में देखते हैं कि फॉर्म कब तक भराएगा, कितना फीस लगेगा और कब तक आपका एग्जाम हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? जो भी स्टूडेंट इस टाइम यूजी कर रहा है मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएफए, बी म्यूजिक जो भी बैचलर वाला कोर्स कर रहा है तो उसका इस बार 5th सेमेस्टर होगा, 5th सेमेस्टर का पढ़ाई कर रहा होगा या फिर उसका एग्जाम चल रहा होगा या फिर 6th सेमेस्टर में उसका एंट्री भी हो गया होगा, एडमिशन हो गया होगा, तो वो लोग सीयूटी पीजी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। जो स्टूडेंट 4th सेमेस्टर में होंगे यूजी को वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि उनको अभी 1 साल कंप्लीट करना होगा यूजी का। जो स्टूडेंट 5th सेमेस्टर या फिर 6th सेमेस्टर में है यूजी के तो उनके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है। तो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म रिलीज कर दिया गया है, आपको मालूम भी चल गया होगा, अगर नहीं मालूम चला होगा तो उसके लिए आप वीडियो देख ही रहे हैं। तो ये जो फॉर्म अप्लाई होगा 14 दिसंबर से अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और होगा 14 जनवरी 2026 तक, मतलब 1 महीना का आपके पास टाइम है, उतने के अंदर आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। डेट एक्सटेंड भी हो जाता है लेकिन आप डेट एक्सटेंड होने के चक्कर में मत पड़िए क्योंकि इसमें कोई रिजल्ट का झमेला नहीं कि आपके पास 6 सेमेस्टर का रिजल्ट ही होना चाहिए। इसमें अपेयरिंग ऑप्शन आप सेलेक्ट करके आराम से फॉर्म फिलअप कर लेंगे और जो पेमेंट करेंगे फॉर्म का उसका भी लास्ट डेट 14 जनवरी 2026 ही है। अगर आपके फॉर्म में कुछ छोटा मोटा गलती हो जाता है उसके लिए आपको करेक्शन का टाइम भी दिया जाता है जो कि 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2026 तक आप करेक्शन कर पाएंगे, मतलब 3 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें आपको करेक्शन करना होगा। लेकिन फॉर्म भरते टाइम खुद आप इंश्योर हो जाना कि जो चीज़ आप भर रहे हैं, जो डिटेल फिल कर रहे हैं वो सही हो, कोई गलत ना हो, क्योंकि करेक्शन का क्या भरोसा, क्या उसमें करेक्शन होगा क्या नहीं होगा। कुछ चीज़ आप ऐसा गलती कर दे जो कि करेक्शन में ना आए तो आपके लिए मुसीबत बन सकता है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च मंथ में कराया जाएगा, जैसे कि पिछले बार में हुआ था, मतलब मार्च 2025 में हुआ था तो 10-15 मार्च के आसपास से कुछ ऐसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। तो इस बार भी आप मान के चलिए 10-15 मार्च के आसपास से सीयूटी पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपके एग्ज़ाम का टाइमिंग होगा वो 1.5 घंटा होगा, मतलब कि 90 मिनट आपको मिलेगा। और अब देख लेते हैं कि आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसका फीस कितना लगता है। तो फीस इसमें कुछ इस तरह से है, चाहे आप 1 पेपर फिल करें या फिर 2 पेपर फिल करें, दोनों का सेम फीस होगा। जैसे कि आप बीएससी कर रहे हैं तो उसमें आपका कोर्स है बॉटनी और जूलॉजी, और एमएससी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लिए, तो आपका यहाँ पर 2 पेपर हो गया, एक तो जूलॉजी एक बॉटनी। तो ऐसे ही अगर आप 1 पेपर भरते हैं चाहे बॉटनी का या फिर जूलॉजी का, या 2 पेपर भरते हैं, दोनों के लिए सेम फीस होगा। और उसके बाद अगर आप कोई तीसरा पेपर सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए एडिशनल फीस लगेगा। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका 1 पेपर या 2 पेपर फिल करेंगे तो उसका 1400 रुपया, मतलब 1400 रुपया लगेगा। और उसमें कोई एडिशनल पेपर मतलब 3 पेपर 4 पेपर भरना चाहते हैं तो उसमें 700 रुपया पर पेपर लगेगा। और जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उनका 2 पेपर तक का फीस 1200 रुपया लगेगा, उसमें कोई एडिशनल चाहते हैं तो 600 रुपया पर पेपर लगेगा। जो स्टूडेंट एससी, एसटी या फिर थर्ड जेंडर से आते हैं तो उनका 1100 रुपया लगेगा 2 पेपर तक, और एडिशनल पेपर फिलअप करना चाहते हैं तो 600 रुपया पर पेपर लगेगा। और जो स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी हैं उनका 1000 लगेगा 2 पेपर तक के लिए, और एडिशनल चाहते हैं तो 600 रुपया पर पेपर लगेगा। और जो स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया हैं, फॉरेनर हैं, उनके लिए 2 पेपर का फीस 7000 लगेगा, और अगर वो एक्स्ट्रा पेपर डालना चाहते हैं तो उसमें 3500 और एक्स्ट्रा लगेगा। तो फॉरेनर के लिए कुछ ज़्यादा ही पैसा है। तो आपको मालूम चल गया आपका फॉर्म कब तक भराएगा, क्या आपका फीस है, उसके हिसाब से आप फॉर्म भरिए। आप यूट्यूब पे एक बार अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा कि आपको कौन सा पेपर सेलेक्ट करना है, क्या क्या उसमें सावधानियाँ ध्यान देनी है, ये सब चीज़ आप अच्छे से वीडियो 1 बार 2 बार 2-3 चैनल का देख लीजिएगा। जो डाउट होगा
वो मुझसे भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, तो मैं भी बता दूंगा, या फिर डाउट जो भी होगा तो कहीं भी किसी चैनल से पूछ लेंगे तो वो लोग आपको रिप्लाई दे देंगे। जब आप पूरी तरह से इंश्योर हो जाना तभी आप फीस पेमेंट करना, क्योंकि फीस पेमेंट लास्ट ऑप्शन होता है। जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आप फार्म में करेक्शन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप ध्यान दीजिएगा जो डिटेल भरें वो सही हो, और क्योंकि रजिस्ट्रेशन में एडिट नहीं हो पाता है जब एक बार वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो। लेकिन जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, पेपर उसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये सब आपके पास ऑप्शन रहता है। लेकिन जैसे ही फीस पेमेंट कर देंगे तो सब कुछ लॉक हो जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। बाकी आपका कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।